बात हो अपराधियों के अपराध की या आपसे जुड़े अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की या किए गए किसी भी अपराध की, हम पहुंचाएंगे आप तक हर छोटी बड़ी खबर। देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनसीआर न्यूज़ मीडिया, खबर हर पल की। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में अध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी मेहनत इन चुनावों में लगा दी है। इसी क्रम में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भगवान स्वरूप तथा महासचिव पद की महिला उम्मीदवार डॉक्टर संगीता रावल व कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरेंद्र गौतम भी मैदान में नजर आ रहे हैं, जिनसे एनसीआर न्यूज मीडिया डिजिटल के संवाददाता अभिषेक भारद्वाज ने की खास बातचीत। जाना चुनावों का हाल, देखिए एनसीआर न्यूज मीडिया डिजिटल की एक खास रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में पड़ता है सेक्टर 36। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष पद पर श्री भगवान स्वरूप शर्मा जी जो अध्यक्ष पद पर तैनाती लिए हुए हैं। उसके बाद हमारी महासचिव पर संगीता रावल जी प्रोफेसर हैं, ये भी हैं, और हमारे कोषाध्यक्ष पे हैं श्री नरेंद्र गौतम जी। बहुत ही मजबूत पैनल है, कर्मठ और ईमानदार और जुझारू। इतना मजबूत पैनल देखने को किसी सेक्टर में मिलेगा। हम बारी से सेक्टर में जाते हैं, एक बहुत ही मजबूती से सेक्टर की साफ सफाई और विशेष सारे कामों के लिए ये पैनल अपने लिए तैयारी कर रहा है। इनका साथ पूरा सेक्टर दे रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हमारी एनसीआर न्यूज़ की टीम। जी अध्यक्ष जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगवान स्वरूप शर्मा है। मेरा सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्ते जी, नमस्कार। और मैं सेक्टर वासियों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ जी कि अपने सेक्टर के भविष्य के लिए जी ये जो 28 दिसंबर को जो चुनाव होने जा रहा है जी ये 2 साल के लिए नहीं, ये इस सेक्टर के भविष्य के लिए होने जा रहा है जी। इसीलिए मैं अपने सभी सेक्टर वासियों से एक ही नम्र निवेदन करूँगा कि 28 तारीख को जो वोट करेंगे जी, वो सेक्टर के विकास के लिए, सेक्टर के भविष्य के लिए जी और एक भाईचारा के लिए। जी हमारे सेक्टर की क्या दशा हो रही है हमारे सभी सेक्टर वासी जानते हैं जी किसी गली से निकलते हैं, बड़ा हो छोटा हो बच्चा हो, सब कहते हैं कि यहाँ बहुत गंदगी फैली रहती है जी हमारा सेक्टर सभी सेक्टरों से गंदा सेक्टर लगता है जी। मैं अपने सेक्टर वासियों को आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, मैं वायदे नहीं करता जी। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, यदि आप मुझे सेवा का मौका देंगे तो मैं आपको सेक्टर 36 को दूसरे सेक्टरों की तरह से साफ सुथरा और एक हरित सेक्टर बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी सेक्टर के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी सुरक्षा, साफ सफाई और पार्कों का रखरखाव और हर तरह पर टी पॉइंट पर और चौराहे पर अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाने की। अच्छा, सिक्योरिटी का क्या बेसिकली रहेगा आपका? सिक्योरिटी का सिक्योरिटी का बेसिक यही रहेगा कि दिन में सिक्योरिटी रहेगी, रात में सिक्योरिटी रहेगी। 2 सिक्योरिटी वाले रात में अच्छा साइकिल से पूरे सेक्टर का चक्कर लगाएंगे जी, जिससे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी आने जाने वाला है उसको ये लगे कि भाई इस सेक्टर में अब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। गेटों का क्या सौंदर्यीकरण कराएंगे आप? गेटों का सबसे पहले सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले समस्या जो है ना, हमारे गेटों में जब अंदर घुसते हैं, कोई भी हमारा मिलने वाला आता है, कोई भी परिचित आता है, तो जब गेट के अंदर घुसता है, सेक्टर के अंदर घुसता है, तो वह देख करके सोचता है यार ये कैसा सेक्टर है। अच्छा इसलिए हम अपने सेक्टर के जितने भी गेट हैं, 4 गेट हैं जी, जिसमें 3 गेट हम लोग यूज़ करते हैं जी। उन 3 गेटों का बहुत ही अच्छा सुंदर और सुंदरीकरण पौधे लगा करके, गमले लगा करके और चारों तरफ से हरी पट्टी लगा करके उनका सुंदरीकरण किया जाएगा। तो आपके पैनल को जो मजबूती मिल रही है, जो डोर टू डोर जा रहे हैं, आप सभी साथी बैठे हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारी बहन जी जो बैठी हुई हैं, ये आप लोगों के सबके साथ जाती है, तो आपको कैसा आशीर्वाद मिल रहा है हमारे सेक्टर से? मुझे जहाँ भी मैं जाता हूँ जी मुझे एक ही आशीर्वाद मिलता है जी कि शर्मा जी आप पिछले 15 साल से जी इस सेक्टर में निस्वार्थ जी लोगों की सेवा करते हो, कोई भी समस्या होती है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हो। जी पार्कों में स्वयं कभी वृक्षारोपण कराते हो, जी कभी पानी स्वयं पानी जो है स्वयं लगाते हो पाइप से। कहीं गंदगी पड़ी रहती है, हाथ से उठा करके स्वयं एक साइड में फेंकते हो। तो मुझे
सब लोग अच्छा आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा आपसे मिलकर। और हमारी बहन जी है प्रोफेसर साहब संगीता रावल जी, आइए इनसे भी बातचीत करती है हमारी एशिया न्यूज की टीम। जी बहन जी, शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संगीता रावल है। जी रावल जी, आप भी बताइए अपने पैनल के बारे में, अध्यक्ष जी के बारे में, कोषाध्यक्ष के बारे में और पूरे सेक्टर के बारे में क्या क्या करवाएंगी आप अगर आप जीतती हैं तो? सबसे पहले मेरा समस्त सेक्टर वासियों को मेरा प्रणाम। जी। और मैं भगवान स्वरूप शर्मा जी के साथ इस पैनल में हूँ, जी। तो मेरा कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर रहा होगा बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। आने का। मेरा सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी सेक्टर की जितनी समस्याएं हैं, जी। जिनको मैं पिछले 10 साल से देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा सेक्टर अब पिछड़ा है, जी। अन्य सेक्टरों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है, जी। जबकि ये सबसे पुराना और पहला सेक्टर होना चाहिए। जी। और बाकी जो हमारी है ट्री, जो ट्रिमिंग है, जी। पानी की व्यवस्था है, लाइट है, सिक्योरिटी, सबसे खास महिलाओं की सुरक्षा, जी। कि हमारी जो बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, ट्यूशन जाती हैं, आती जाती हैं, कॉलेज से जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूँ तो कि आप, हमारे पार्कों में लाइट व्यवस्था थोड़ी कम है। जी, तो ये महिला जो आपके साथ हैं पूरे पैनल में, आपका पूरा साथ दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं, आपके साथ जा रही हैं? जी बिल्कुल, इनका फुल 100% सपोर्ट और उससे भी ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सेक्टर की जितनी भी बुद्धिजीवी और सम्मानित महिला हैं वो मेरे साथ हैं और उन्हीं के आगे मैं बढ़ रही हूँ, उन्हीं के उसके साथ में आगे, ये अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। हाँ, पूरी टीम के पूरी साथ। टीम के साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हमारी बहन जी को बोली। और हमारे कोषाध्यक्ष हैं भाई नरेंद्र गौतम जी, जो कोषाध्यक्ष पद पे हैं, पहले भी राजनीति में हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पूरी टीम के साथ दे रहे हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं अपनी चैनल के माध्यम से। जी भाई साहब, शुभ नाम? भाई साहब, मेरा नाम नरेंद्र गौतम है। गौतम जी, आप भी बताइए विशेषताएं थोड़ा सेक्टर के बारे में। मैं सबसे पहले तो हमारे जो मीडिया कर्मी जो इस तरह की बात को हमारे मन में है उसको जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जी। पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, जी। तो मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों को बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। जी। साथ में जुड़े मेरे जो धर्मे हैं, जी। इन सब लोगों का जो हमें जो सहयोग मिल रहा मातृशक्ति के रूप में, जी। ये ऋण तो हम कभी उतार ही नहीं पाएंगे। जी गौतम। हमें और हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन लोगों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, जी। हमें ये उम्मीद है कि ये आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो। जी। ये आशीर्वाद आज उस परिवर्तन की तरफ बदल चुका है, जी। जिसके लिए जन जन सेक्टर का एक एक व्यक्ति उसे चाह रहा है। जी। देखिए, आपने देखा होगा 10 या 12 साल से एक गुट एक ग्रुप के ही हाथों में हमेशा इसका संचालन रहा। जी। और उस संचालन में हम सब लोगों ने, हर नागरिक ने, हर घर के व्यक्ति ने उनको सहयोग किया। हाँ। लेकिन सेक्टर के मानक के अनुसार वो अपनी खरी कसौटी पर नहीं उतर पाए। जी। अब यहाँ सभी लोगों ने करोड़ों रुपए अपने मकान में लगा रखे हैं। जी। सुरक्षाओं से वंचित हैं, बच्चे परेशान हैं, गाय बंदर इन सारी चीज़ों से बड़े परेशान हैं। जी। कोई ना कोई आए दिन ऐसी घटना मिलती है कि वो व्यक्ति वहाँ से जा रहा था तो बिजार ने टक्कर मार दी। जी। कुछ समय बाद पता लगे कि तो आवारा कुत्तों ने उनको काट लिया। कुछ समय बाद पता लगे कि मोटरसाइकिल में फुटपट की आवाज़ लगा रहे, पता नहीं लग रहा, फायरिंग हो रही है, क्या हो रहा है। मैं समझूंगा कि गांव से भी ज़्यादा बदतर इन लोगों ने ये सेक्टर बना रखा है। व्यवस्था बना रखी है, जिससे हम सेक्टरवासी सभी त्रस्त हैं। जी। अब की बार ये परिवर्तन ले लिया है, अब की बार ये निर्णय ले लिया सेक्टर ने जी। कि अब की बार भगवान स्वरूप शर्मा जी की टीम को बहुत ही बहुमत से जिताया जाएगा। जी। और उन पर पूरी उम्मीद इस तरह की है कि ये हमारा विकास करेंगे। भगवान स्वरूप शर्मा जी हमारे बहुत ही कर्मठ, ऑलरेडी पहले से भी ये पार्कों में हर जगह सेवा में रहे हैं। अपने पॉकेट से भी कराते हैं वो। अपने पॉकेट से भी वो लोग कराते हैं। प्रोफेसर हमारी संगीता रावल जी हैं, जी। वो भी ऑलरेडी पहले से बड़ी संघर्षशील हैं, बिल्कुल। प्रोफेसर भी हैं। जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा एक मेन उद्देश्य जो आप मीडिया में हेडिंग लाइन में भी देंगे, जी। रियलिटी क्या है कि हमारे जो ऑनर हैं वो सुबह को अपने कार्य पर चले जाते हैं, कोई अपने बिजनेस में जाता है, हाँ, कोई अपने वर्क पे। कोई जॉब में चला जाता है। जी। खास तौर पर हमारी बहनें हाँ। सेक्टर में घर पर हाँ, जो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। जी। अब वो जब यहाँ रहती हैं तो उनके साथ कहीं ना कोई दिक्कत आती है। कहीं पानी की है, कहीं पार्किंग की है, कहीं बच्चों की है, कहीं कोई और समस्या है कि बिजली की है। तो अब जो परिवार के मुखिया है वो तो जॉब पर है, तो उनकी समस्या कौन सुने। अब वो जो हमारे पैनल के अंदर जो जेंट्स होते हैं, जो जिम्मेदार लोग जिताए जाते हैं, उनसे वो अपनी बात कह नहीं सकते।
तो हमने ये सोचा कि उन बहनों का भी तो उतना ही तो अधिकार है बिल्कुल, सेक्टर के अंदर में जितना हम भाइयों का है। इसलिए भाई आपने अपनी बहन को- समस्या को सॉल्व करने के लिए उनके कम से कम एक माध्यम तो बने कि अपनी बहन से अपनी बात हाँ, अपने प्रत्याशी भी इसलिए महिला लेंगे। इसलिए प्रत्याशी महिला ली है। बहुत अच्छा। और ये प्रोफेसर है, इनकी बहुत वजह से अब इन्होंने वोमेन ग्रुप एक बनाया है। जी जी, उस वोमेन ग्रुप के माध्यम से मतलब ये सबके साथ टचिंग में है। बहुत और मैं ये चाहूँगा कि ये सेक्टर जी, आने वाले समय में हमारा अपना ये सपना भाई साहब, बहुत अच्छे बात है। ये सेक्टर अन्य सेक्टरों की अपेक्षा नंबर 1 का सेक्टर होगा। तालियां। इसे कोई रोक नहीं सकता हमारे कार्य से। क्योंकि जो हमारे दिल में है, वो हमारे मन में, वो हम जनता के प्रति खुशी के तौर पर उनका कार्य करेंगे। हम कभी रात और दिन हम बैठेंगे नहीं, हम जीत के लिए नहीं बैठे आज गए, हम विकास के लिए बैठे। मतलब सेक्टर का विकास करेंगे। हम जन जन की दुख और दर्द के लिए सेवा में बैठे, हम सेवा कार्य हैं, हम कोई नेता नहीं है। बहुत अच्छे ना गौतम जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो शब्द हमारे बहन जी और कुछ कहना चाहेंगे, जरा बोलते हैं जी, बताइए। मेरे जो विचार एक आ रहा है कि हम लोग ना, हमारा जो पैनल है जी। वो किसी नाम या पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा जी। है। तो मेरा सभी सेक्टर वासियों से निवेदन है कि आप हमारे पैनल को भारी बहुत उससे मतों से विजयी बनाएं और सेक्टर के विकास में अपना योगदान। धन्यवाद। अब हमारे